ये लेक्चर हम क्या करेंगे, यूजी नेट कंप्यूटर साइंस जो अभी आपका होने वाला है, तो उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था ना। तो आपका यूजी का पेपर 1 तो चल ही रहा है इस चैनल में। अब हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, हम कुछ बिना टाइम लिए आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस है जिसके जरिए हम कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो एल्गोरिथम जो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, डिफिनाइट होना चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। और जो भी आप स्टेप रखे हो ये डिफिनाइट होना चाहिए, और इनपुट एंड आउटपुट होगा ऑफ कोर्स। बट एम्बिग्यूटी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द सोलिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे हम इसका कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मेजर करते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट। कोई कोई एल्गोरिथम आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लेते हैं, टाइम टाइम कम लेते हैं, वाइस वर्सा भी होता है। तो इस बात आजकल हम जो मेजर करते हैं, सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन सब का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये क्या होता है, यूजुअली बिग O एन स्क्वायर टाइप का होता है, राइट। और मार्स शॉर्ट का है बिग O एन लॉग एन। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख के रखे हम। तो इसीलिए इसमें सबसे कम किसका है, मार्स शॉर्ट का है। एकदम दिमाग में रख लेना, मार्स शॉर्ट मतलब एन लॉग एन, बिग ऑफ एन लॉग एन। तो अभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। एंड व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर जिस एक आप जानते हो, whenever we start teaching or whenever we start learning computer science, so this is a very important subject. Like, we have linear and we have non-linear. Yes. So in case of linear, we have this stack, queue, array. In case of non-linear, we have tree, we have graph. Now, out of them, if you go to the option, you will find token, which is not a type of data structure. Token is actually generally you can consider as basic unit in parsing and lexical analysis of compiler design. Compiler design में हम पार्सिंग और लेक्सिकल एनालिसिस में हमें टोकन मिलता है। ठीक है, तो ये कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट ये है, व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस डेवलप। तो ये आंसर होगा 1986, जिसमें ब्रेन नाम के एक कंप्यूटर वायरस बनाया था पाकिस्तानी दो ब्रदर्स ने 1986 में। ठीक है, ऑप्शन होगा सी। देन व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल। हम एसएमटीपी यूज करते हैं। ठीक है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल। सो यहाँ पे आंसर होगा भी। और एचटीटीपी हम वेब कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए, और डीएनएस डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। Then, which of the following is not a RDBMS or Relational Database Management System? तो यहाँ होगा, देखो ऑप्शंस देख लो आप, MySQL, MongoDB, Oracle, SQL सर्वर। तो इसमें से MongoDB जो है वो नो एसक्यूएल है, वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ हम डील करते हैं। तो ये RDBMS नहीं है। बाकी MySQL, Oracle, SQL सर्वर, ये सब में हम टेबल्स वगैरह यूज करते हैं, और ये आ जाता है आपका RDBMS के अंदर। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देन इन बीगो नोटेशन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जो है वो कैसे, पहले बाइनरी सर्च ट्री को देख लो। बाइनरी सर्च ट्री ये देखो, रूट, लेफ्ट साइड, राइट साइड। रूट में जो वैल्यू होगा लेफ्ट से ज्यादा होगा और राइट से कम होगा। यहाँ लेफ्ट में 2 रखा है हमने, रूट में 4 रखा है, 4 इज ग्रेटर देन 2, और राइट में हमने 6 रखा है, विच इज ग्रेटर देन 4। तो राइट साइड में रूट से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे होता है। सिमिलरली ये जो ये अपने आप में एक आप ट्री कंसीडर कर सकते हो। इसमें रूट हो गया, ये 2 रखा है रूट में, और लेफ्ट में 1 which is less than 2, and right में 3 which is greater than root 2। ठीक है, सिमिलरली अब इस साइड में भी आप देखोगे तो रूट में 6 है, जो ग्रेटर देन है 5 से, राइट से, लेफ्ट से ज्यादा है, राइट से कम है 7 से। तो ये फंडा है, ये होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री। नाउ what is they are asking about is the base time complexity, right?
just a minute. So here it divides the search interval in half. ठीक है, पूरा सर्च इंटरवल को दोनों भाग में डिवाइड करते हैं, तो ये इसीलिए आपका हो जाता है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लॉगरिथम ऑफ 2 to the base मतलब 2 and n, तो ये होगा big O of log n, राइट। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है, यू कैन रीड दिस। Now, which type of machine learning algorithm is used to predict categorical level? Categorical levels के लिए मैंने अभी मेरा इस particular क्लास इस चैनल में हमारा बहुत सारा supervised learning techniques के बारे में हमने डिस्कस किया है फ्रॉम बेसिक, वो सब देखो, कुछ समझ में नहीं है पूछ लेना, ठीक है। तो कैटेगोरिकल लेवल्स प्रेडिक्ट करना है तो मैंने बोला ना क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, रिग्रेशन नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये अनसुपरवाइज्ड है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन ये भी नहीं होगा, ये भी पीसीए वगैरह अनसुपरवाइज्ड में आता है। यहाँ क्लासिफिकेशन होगा क्योंकि हम कैटेगोरिकल लेवल्स को, जैसे आपका एग्जांपल सहित आप दे सकते हो, स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल्स, ये हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्या कंसीडर करते हैं? कैटेगोरिकल लेवल्स को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। Classification algorithms predict categorical levels, spam, not spam, etc. While regression is used for continuous values. Regression हम numerical values के लिए predict करने के लिए हम use करते हैं। और जल्दी से दो क्वेश्चन देख लेते हैं। Which layer in the OSI model is responsible for error detection and correction? डाटा लिंक हम यूज करते हैं, याद रखना। OSI लेयर के ऊपर क्वेश्चन एक दो आता ही है। तो एरर करेक्शन एंड मतलब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर एंश्योर्स एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन प्रोवाइडिंग रिलायबल डाटा ट्रांसफर फॉर ए फिजिकल लिंक। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूजलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक? दो होता है ना कंप्रेशन, एक लूजलेस एक लूजी। याद रखना लूजलेस हम बोलेंगे तो आंसर होगा पीएनजी। पीएनजी इसलिए हम देखना ये फॉर्मेट को बेस्ट, अब तुम लोग नेट में अगर आप लोग देखोगे कोई भी इमेज वगैरह आप कन्वर्ट कर रहे हो तो पीएनजी को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है बिकॉज इट इज लूजलेस। बाकी जो है जेपीजी हो गया, एमपीटी, एमपीजी, ये सब क्या है? लूजी। इसमें से इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है बट पीएनजी से इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता। इसलिए कोई भी इमेज आप शेयर करते हो तो पीएनजी से करना, तो आपका इमेज का इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज पीएनजी, ठीक है, पीएनजी इज ए लूजलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक। तो पीएनजी का मैं अभी नहीं आप लोगों को ही पूछ लेता हूँ। एक काम करो, आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीन्स फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। ये मल्टीमीडिया से है, एक दो क्वेश्चन उससे भी आता है आपका, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे आप हम कंप्लीट करते हैं। यू जस्ट टेल मी द आंसर, राइट? ओके, सो the rest things, the rest concepts and the questions we'll discuss in the next class. Thank you.